वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान शहरी मारा गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ऑपरेशन 6 फरवरी को शिमाली वजीरिस्तान के जनरल इलाके दत्ताखेल में किया गया, जिसके दौरान दहशतगर्दी में मुलव्वस एक अफगान शहरी मारा गया है। बयान के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत अफगान नेशनल के तौर पर हुई है। दहशतगर्द कमाल खान का बेटा है जो सपेरा डिस्ट्रिक्ट खौस्त सूबा अफगानिस्तान का रिहायशी है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगान शहरी होने के नाते उस शख्स की लाश को तहवील में लेने के लिए उबूरी अफगान हुकूमत के हुक्काम से राबता किया जा रहा है। इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। ISPR ने कहा कि तवक्को है कि उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। दूसरी जानिब CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 15 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से धमाका खेज मवाद और डिटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई लाहौर, सियालकोट, गुजरात, सरगोधा, बहावलपुर, झंग, मियांवाली, चिन्योट और अटक में की गई। CTD के मुताबिक लाहौर से फितनतुल खवारिज का एक खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़ा गया, जिसका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों से तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब बन्नू के इलाके फतेखेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 रोज में दूसरा हमला। पुलिस के मुताबिक फतेखेल चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। हमलावर कार्रवाई के बाद फरार हो गए। DPO बन्नू का कहना है कि फतेखेल चौकी पर 2 दिन में दहशतगर्दों ने दूसरी मरतबा हमला किया। गुज़िश्ता रोज भी फतेखेल पुलिस चौकी पर रात गए दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसे पुलिस ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया था। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। ऐवान सदर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीन के दौरे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें की। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हार्बिन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन शामिल थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरा चीन में चीनी सदर शी जिनपिंग से खुसूसी दावत पर दौरा चीन किया, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैफरीक़ी सीरीज का इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तीसरी टीम जनूबी अफ्रीका है। गुज़िश्ता रोज तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी। तफसीलात के मुताबिक PCB ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 वेन्यूज को अपग्रेड किया है। उनमें से एक कजाफी स्टेडियम लाहौर भी है। सिंगल लीग फॉर्मेट में होने वाले इवेंट में हर टीम एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेगी। फाइनल 14 फरवरी को कराची में 2 इब्तदाई साइड्स के दरमियान होगा। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान की नजरें मुसलसल चौथी वनडे सीरीज की जीत पर मरकूज हैं। उनकी क़यादत में टीम ने गुज़िश्ता साल ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम अपने होम क्राउड के सामने खेलने के लिए पुरजोश हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके एतमाद बढ़ाना चाहती है। केवी कप्तान मिचेल ने कहा कि ये सीरीज हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिचेस को समझने में मदद देगी।
और अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सवाबी में पावर शो करेगी। तहरीक इंसाफ के सवाबी में जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। 80 फुट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज बना दिया गया। पंडाल में 8000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई जाएंगी। जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1400 एहलकार ड्यूटी देंगे। जलसे में मरकजी और सूबाई कायदीन कारकुनों से खिताब करेंगे। पेशावर में हर हल्के से मकामी क़यादत की ज़ेर निगरानी काफिले सवाबी की जानिब रवाना होंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज यौम स्याह पर सवाबी में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरिक सियासतदान हैं, अवाम के साथ खड़े होंगे। खबर देंगे इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, इंतजामिया ने खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान जिला इंतजामिया ने वाजे किया है कि विफाकी दारुल-हुकूमत में मुमकिना सियासी सरगर्मियों के पेश नज़र पहले से ही दफा 144 नाफिज है। इस कानून के तहत शहर में हर किस्म के इज्तिमा और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। जिला इंतजामिया के तर्जुमान के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा या सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा लेने से गुरेज करें और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएं। इक़दामात इस्लामाबाद में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया का मजीद कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो गैर कानूनी इज्तिमा से दूर रहें ताकि किसी भी मुमकिना नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। दूसरी तरफ अमन अमान बरकरार रखने के पेश नज़र सूबा बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सूबे में धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब बलूचिस्तान ने सूबे में अगले 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। धरनों, जुलूसों और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमात पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। अपडेट करेंगे, लाहौर हाईकोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए जजेस की तकर्रियां आइन के आर्टिकल 197 और 175A के तहत की गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट में नए जजेस की मुद्दत मुलाजमत 1 साल होगी। हसन नवाज, वक़ार हैदर और सरदार अकबर अली लाहौर हाईकोर्ट में तैनात कर दिए। मलिक जावेद वीनस, एहसन रजा काज़मी और मोहम्मद जवाद जफर का भी नाम शामिल है। नोटिफिकेशन में चौधरी सुल्तान महमूद, खालिद इसहाक और मलिक मोहम्मद अवैस खालिद भी लाहौर हाईकोर्ट के जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। कोदम के हवाले से आपको अपडेट करते चलें तो अपर कोदम में अमन मुआहिदे के तहत फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला कोदम में बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी है। अपर कोदम के इलाके पिवाड़ और गीदों में मजीद 10 बंकर्स गिरा दिए गए, जिसके बाद अब तक 48 बंकर मिसमार किए जा चुके हैं। उधर टल पाला चिनार रोड की गुज़िश्ता 4.5 माह की बंदिश के बायस लोगों को शदीद परेशानी है। शहरी खुराक और इलाज न मिलने से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार हैं, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर और तलबा फंसे हुए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने मुतालबा किया कि 5 लाख के करीब आबादी के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदादी पैकेज दिया जाए। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फरीकैन के असलहा जमा करने के मुजव्विज़ा तरीक़ाकार पर अमल दरामद से मुतालिक गौर शुरू कर दिया है। मुनासिब तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक होते ही फरीकैन को आगाह कर दिया जाएगा। और खबर यह है कि हमास ने इसराइल पर गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाते हुए आज रिहा होने वाले इसराइली यरगमालियों के नाम जारी करने में ताखीर कर दी है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के सरबरा सलामा मारूफ के मुताबिक हमास हलाक होने वाले इसराइली यरगमालियों की बाकियात के हवाले करने के अपने वादे को पूरा नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो गजा में मलबे तले दबी फ़लस्तीनियों की 12,000 लाशों में शामिल हैं और इसराइल मलबे हटाने वाली भारी मशीनरी को गजा पट्टी में दाखिल होने से
रोक रहा है। साबिक इसराइली वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा पट्टी में बसने वाले 20 लाख फलस्तीनियों को बैरून मुल्क आबाद करने के मंसूबे को ख्याली तस्वुर करार दिया है। इसराइल ने गुज़िश्ता 20 रोज में जरूरत के मुताबिक 12,000 की बजाय 8,500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी क़ुव्वतों से गजा में इमदाद की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि गजा का कंट्रोल संभालने और इसकी तामीर नौ के अमेरिकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं, शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात कायम करेंगे। ट्रंप का कहना था कि अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर किम जॉन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो ये सबके लिए सूदमंद होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इदारे के ज्यादातर अहलकारों को पहले ही निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज्यादातर अहलकारों को जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स न देने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के बारे में रिपोर्ट का हवाला दिया और उनकी याददाश्त पर सवाल उठाया गया है। ट्रंप का कहना था कि साबिक सदर को खुफिया मालूमात की जरूरत नहीं है। साबिक सदर बाइडेन ने कहा था कि उनकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। सदर जो बाइडेन के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके मुआशी रिकॉर्ड को सराहा। ट्रंप समझते हैं कि मैं एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ ऑफिस छोड़ रहा हूं। अब बात करेंगे कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के बयान की, जिन्होंने अपने साथियों को खबरदार किया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को धमकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम ने जब ये बात कही, उससे पहले मकामी मीडिया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। जस्टिन ट्रूडो ने बिजनेस लीडर्स को टोरंटो में पसे पर्दा मीटिंग में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के मादनी वसाइल की वजह से इसे अमेरिका की रियासत बनाना चाहते हैं, इसीलिए कनाडा को इस खतरे से संजीदगी से लेना चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका जानता है कि हमारे वसाइल क्या हैं और वो इनसे फायदा उठाना चाहता है। ताहम ट्रंप समझते हैं कि आसान तरीन तरीका कनाडा को जम करना है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे और कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाना चाहते हैं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कोयटा, ज़ियारत, चागी, नोशकी और जोब में बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि आज आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी।